नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले के वीडियो में देखा पूर्व ग्रह की परिभाषा, पूर्व ग्रह क्या होता है, पूर्व ग्रह में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं एक बार फिर से बता दूं, पूर्व ग्रह ये ज्ञान की सबसे पहली ज़रूरत होती है, संपूर्ण ज्ञान। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो कई बार उसका पूर्व ग्रह ये गलत साबित होता है। व्यक्ति कई बार अधूरी जानकारी की वजह से या तो अनएजुकेशन की वजह से वो कई बार उसका जो पूर्व ग्रह है, उसका जो प्रिडिक्शन है वो गलत होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है पूर्व ग्रह के स्वरूप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है पूर्व ग्रह अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। जैसा कि मानव जीवन में सामाजिकरण की प्रक्रिया या अन्य सामाजिक परिबलों के द्वारा स्वसमूह के प्रचलित अभिप्राय या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर पूर्वग्रह बनते हैं। पूर्वग्रह के कारण व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, पूछने पर व्यक्ति पक्ष की ओर से नकारात्मक अनुभव को दोहराता रहता है और उसकी मान्यता सत्य है इसे सिद्ध करने का प्रयत्न करता रहता है। देखिए, अगर आपका जो पूर्वग्रह अधूरा है या ज्ञान आपका अधूरा है, नॉलेज आपकी अधूरी है, तो आप जो चीज़ें गलत है उसी को सही मानोगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपको पता नहीं है कि भारत में कितने राज्य हैं, सीधी सी बात, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, एजुकेटेड नहीं हो और आपको कोई बोल दे भाई भारत में 10 राज्य हैं, या तो गुजरात में बोल दे कि भाई गुजरात में 20 ज़िले हैं, ठीक है, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप वही मान लोगे कि गुजरात में 10 ज़िले हैं और जो भारत है उसमें 15 राज्य हैं। जबकि अगर आप पढ़े लिखे होगे तो ये जानकारी आपके पास सटीक होगी कि गुजरात में 33 ज़िले हैं और 28 राज्य हैं। मतलब कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं होगे, आपके पास जानकारी सटीक नहीं होगी, तो अगर कोई व्यक्ति आपको गलत जानकारी देगा तो आप उसको सही मानकर आप दूसरों तक वही गलत जानकारी पहुंचाओगे। तो यहाँ पे पूर्व ग्रह जो है अधूरा ज्ञान और अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है या आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कई बार जो पूर्वग्रह है वो अधूरे ज्ञान की वजह से वो गलत साबित हो जाता है। अगला है पूर्वग्रह आवेगात्मक होते हैं। पूर्वग्रह की नींव में जानकारी का अभाव होता है। इसमें सबूतों का या निरीक्षण, बौद्धिक निरीक्षण नहीं होता, परंतु इनमें भावना एवं आवेग केंद्र स्थान में दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति, जाति, काम के प्रति किसी का पूर्वग्रह हो तो उसके बारे में निम्न कक्षा के शब्द आक्रामकता एवं नकारात्मक व्यवहार अभिव्यक्त होता है। भारत एवं पाकिस्तान के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति पूर्वग्रह है जो खेलकूद की स्पर्धा में दिखाई देता है। यहाँ पे जो पूर्वग्रह है वो आवेगात्मक होता है, मतलब हमारी भावना से जुड़ा होता है, हमारे क्रोध, हमारे काम, हमारे लालच, हमारे मोह, ये सबसे जुड़ा होता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द जो पूर्वग्रह, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम भारत सही है या गलत है, हम भारत को ही अच्छा मानते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान वाले, अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनके देश में कितनी भी गलत चीज़ें हों, कितना भी गलत काम हो, वो हमेशा अपने देश को सही ही मानेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे आक्रामकता, अगर हम बोले कि भारत पाकिस्तान से ख़राब है तो तुरंत हमारे अंदर देश भावना के कारण हमारे में आक्रामकता आ जाएगी। आपने ये सब बोला कैसे, ये गलत आपने बोला कैसे। तो यहाँ पे कई बार जो भाव है, भावना है हमारे, वो भी आवेग का केंद्र बना रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रही हो, उसमें इंग्लैंड एवं वेस्ट इंडीज़ खेल रही हो, तब उनमें से कोई एक देश जीतता है तो उससे भारत एवं पाकिस्तान के लोगों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत एवं पाकिस्तान खेलते हो तो दोनों देशों के लोगों का उनके देश जीते ऐसी अपेक्षा रखते हैं, यह स्वाभाविक है। वहाँ राष्ट्र भावना भी है, परंतु वेस्ट इंडीज़ एवं भारत खेलते हों तो उसमें भारत नहीं जीतना चाहिए तथा भारत हारता है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़ते। यह नकारात्मक आवेगात्मक भावना लोगों के व्यवहार में अभिव्यक्त होती है, क्योंकि यहाँ पे जो जलन की भावना है, द्वेष की भावना है, बैर की भावना है, इसके वजह से अगर भारत वेस्ट इंडीज़ से मैच हारता है तो पाकिस्तान जलन की भावना की वजह से जो उसके पूर्व ग्रह हैं कि नहीं भारत मेरा दुश्मन है, ये जो पूर्व ग्रह है
इसके कारण ये जो भावना है, इसके कारण वहाँ पे नकारात्मक आवेगात्मक भावना लोगों में देखने को मिलती है। अगला है पूर्वग्रह व्यक्ति को यौक्तिकीकरण करने के लिए प्रेरित करता है। यौक्तिकीकरण मतलब कि कोई ना कोई बचाव के लिए प्रयुक्ति करना, कोई ना कोई बहाना बनाना। अब अगर व्यक्ति के पास संपूर्ण जानकारी नहीं है, संपूर्ण नॉलेज नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कई बार लोगों को देखोगे कि जिनके पास ये जानकारी नहीं होगी वो ये बात को टालना चाहेंगे, वो ये बात को काट कर दूसरी बात वहाँ पे या तो दूसरा प्रश्न वहाँ पे रख देंगे, दूसरा उत्तर रख देंगे। तो इस तरीके से पूर्वग्रह जो है वो यौक्तिकीकरण के लिए प्रेरित करता है। यौक्तिकीकरण ऐसी बचाव प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए सच्चे के बदले अच्छे कारण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होता है। पूर्वग्रह के कारण व्यक्ति के पास होते ही नहीं हैं, इसलिए व्यक्ति अपने व्यवहार को पूर्वग्रह युक्त व्यवहार के रूप में स्वीकार नहीं करता, परंतु ऐसे व्यवहार के लिए लोगों के गले में उतर सके ऐसा कारण प्रस्तुत करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे व्यक्ति बचाव के लिए अपने आप को गलत साबित न हो, इसके लिए वो अलग अलग प्रयुक्तियाँ करता है। जैसे मैंने बताया कि उससे अगर हम कोई प्रश्न पूछें तो उत्तर के बजाय वो खुद हमसे कोई ना कोई प्रश्न पूछकर उलझ जाता है, जिससे कि हम वो प्रश्न हमारे दिमाग से निकल जाए, हम उसके प्रश्नों का उत्तर देने लगे। तो कई बार व्यक्ति बचाव प्रयुक्ति करने लगता है, जिसे यौक्तिकीकरण के नाम से भी जानते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति में पूर्वग्रह का अभाव दिखाई देता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो व्यक्ति वो बात को स्वीकार नहीं करता और वो अपने पूर्वग्रह के हिसाब से अलग अलग बचाव प्रयुक्तियों का उपयोग करता है। पूर्वग्रह विषय चक्र उत्पन्न करते हैं। पूर्वग्रह आवेगात्मक निषेधात्मक भावना से प्रेरित होकर आक्रामकता से जुड़े होने के कारण दोनों पक्ष आक्रामकता को अधिक उग्र बनाते हैं। पूर्वग्रह के कारण एक पक्ष की ओर से किया गया अन्याय या आक्रमण निषेधक व्यवहार दूसरे पक्ष को उससे भी उग्र आक्रामक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। पूर्वग्रह से प्रेरित तूफान कौमी दंगे त्वरित एवं आक्रामकता से फैलते हैं और लगातार दोनों पक्षों के बीच दानावल जैसी स्थिति दिखाई देती है। आप अगर देखोगे तो कई बार जो जातिवादी दंगे होते हैं उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर गलत तरीके से अपनी बात को बता रहा है तो वहाँ पे गलत हो या सही, लेकिन वो समुदाय वाले उसकी बात को ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके में पूर्वग्रह का अभाव है, क्योंकि उनको ना नॉलेज है ना समझ है कि हमको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे लोग अपनी भावना के हिसाब से सिर्फ व्यवहार करते हैं। उनको अगर लगा कि यह हमारे समुदाय के विपरीत है तो वो भी उसी तरीके से व्यवहार करते हैं। कौमी दंगे जैसा आप देखते हो कि अगर एक बार कौमी दंगा हो गया तो उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे सब उसी समुदाय में उसी बात में जुड़ते जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जो पूर्वग्रह है वो नॉलेज की वजह से नहीं बल्कि बात व्यवहार की वजह से, लोगों के गलत सोच की वजह से यहाँ पे क्रिएट हुआ दिखाई देता है। इसलिए पूर्वग्रह विषय चक्र उत्पन्न करते हैं। पूर्वग्रह समूह व्यापी होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक व्यक्ति के दिमाग में गलत चीज़ चल रही हो और वो 10 लोगों को अगर बताए कि ये चीज़ सही है, गलत चीज़ को अगर 10 लोगों को बताता है कि ये चीज़ सही है, और वो 10 लोगों में से 7 लोगों के पास अगर ज्ञान नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है, तो वो गलत चीज़ को सही मानेंगे और वो 7 लोग और भी 10 लोगों को गलत जानकारी देंगे। तो मतलब कि ये समूह व्यापी धीरे धीरे गलत जानकारी पूर्वग्रह ये समूह में फैलता जाता है। प्रत्येक समूह में व्यक्ति के प्रति निषेधक अनुभव, नासमझी तथा गलत मान्यताओं के कारण से भी पूर्वग्रह उत्पन्न होते हैं, जो धीरे धीरे व्यक्तिगत विषय से उस व्यक्ति के धर्म, जाति या समूह की तरफ विस्तृत होते हैं। जैसे एक व्यापारी का पूर्वग्रह धीरे धीरे सभी व्यापारी लूटमार करने वाले होते हैं, ऐसा समूह व्यापी बनते हैं। किसी विद्यालय के किसी वर्ग में 3-4 विद्यार्थी सभी शिक्षकों को परेशान करते हैं, तो उससे कुछ शिक्षक 3 विद्यार्थियों के कारण पूरे वर्ग की ओर पूर्वग्रह रखते हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपके भी क्लास में, आपके भी कक्षा में ऐसा होता होगा कि कुछ विद्यार्थी बदमाश होंगे, उसकी वजह से आप देखोगे कि तो सभी शिक्षकों की नज़र में सिर्फ आपके 1-2 विद्यार्थियों की नहीं बल्कि पूरे वर्ग की जो छवि है वो नेगेटिव देखने को मिलती है। तो इस तरीके से पूर्वग्रह ये
इकलौता नहीं या एक दूसरे के प्रति नहीं या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि समूह व्यापी देखने को मिलता है। पूर्व ग्रह संपादित है। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने से वह समस्त जीवन सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। मनुष्य के अपने अनुभव, सामाजिक अभिसंधान एवं व्यापक सामाजिक व्यवहार से पूर्व ग्रह का गठन होता है, आत्मसात होता है। किसी भी समाज के पूर्वग्रह समाज के बुजुर्गों में हो तो वे पूर्वग्रह उस समाज के बालकों में नहीं होते, परंतु धीरे धीरे वे बड़े होने लगते हैं। उनकी आंतरक्रिया एवं सामाजिकरण से पर धर्म, पर प्रांत, पर कौम या पर जाति के प्रति बुजुर्गों के पूर्व ग्रह संपादित होते हैं। इसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। पूर्व ग्रह संपादित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक बुजुर्ग हमारा, जैसा कि हमारे समाज में बुजुर्गों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, तो कई बार हम ये मानते हैं कि बुजुर्ग लोग जो बोलते हैं वो सत्य होता है, कई बार सत्य होता है। तो इसके लिए वो जो भी जानकारी हमको देते हैं हम वो जानकारी को सही मान लेते हैं और उनकी दी हुई जानकारी, उनकी दी हुई शिक्षा को हमारे जीवन में अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार उनके जो पूर्व ग्रह होते हैं वो समाज विरोधी भी होते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं अगर वो पूर्व ग्रह उनका सही नहीं होगा, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको सटीक जानकारी नहीं होगी, तो उनका जो पूर्व ग्रह होगा वो रूढ़ी चुस्त होगा, रूढ़ीवादी होगा। मतलब कि पुराने ख्यालात से जुड़े होंगे, वो नई टेक्नोलॉजी से नहीं अगर जागरूक है, अगर उनको नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें नहीं मालूम है तो अपनी पुरानी चीज़ें हम लोगों पे थोपना चाहेंगे, नई पीढ़ियों पे थोपना चाहेंगे। और नई पीढ़ियाँ कई बार अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो समाज के लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे पूर्व ग्रह कम करने की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, उसे किस तरीके से कम किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।